हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फार साइड अकेडमी में। तो लास्ट हमने डिस्कस किया था अकाउंट रिसीवेबल एंड पेबल के बारे में। आज हम सीखेंगे डेबिट नोट एंड क्रेडिट नोट्स के बारे में। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन से। इसकी डेफिनेशन ये कहती है, ए डेबिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट इशूड बाय ए बायर to the seller to formally request a return or adjustment for goods और सर्विसेज। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं, तो जब बायर अपने सेलर से कुछ गुड्स परचेज करता है तो उसमें कुछ फॉल्ट के कारण या फिर क्वांटिटीज के इशू के कारण वो उसको रिटर्न करता है। कुछ पोर्शन हो सकता है वो रिटर्न करे, हो सकता है वो सारा ही माल रिटर्न करे। तो जब वो गुड्स रिटर्न करता है तो वो एक डॉक्यूमेंट के थ्रू उस माल को रिटर्न करता है। उस डॉक्यूमेंट को ही हम डेबिट नोट कहते हैं। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि बायर जो कि माल रिटर्न कर रहा है सेलर को, वो इनवॉइस को ही करेक्शन क्यों नहीं करवाता। देखिए, एक बार जब इनवॉइस इशू हो जाती है तो उसमें करेक्शन नहीं होता। उसकी एक प्रोसेस भी मैंने आपको लास्ट वीडियो में दिखाई थी, एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। और एक बार जब इनवॉइस इशू हो जाती है तो वो हमारी जीएसटी रिटर्न में भी शो होने लगती है। तो इसलिए बायर डेबिट नोट इशू करता है। तो आइए अब हम ऐसी सिचुएशंस के बारे में डिस्कस करते हैं कि बायर्स को डेबिट नोट इशू क्यों करना होता है। देखिए, बायर कई बार रिटर्न इसलिए भी करता है क्योंकि कई बार आइटम में कुछ डिफेक्ट होता है, कोई आइटम डैमेज होते हैं डिस्पैच के टाइम पे, या फिर जो प्रोडक्ट उसने बोला होता है वो आइटम उसको रिसीव नहीं होता है। तो मिसमैच की वजह से भी वो आइटम को रिटर्न कर देता है डेबिट नोट के थ्रू। कई बार ऐसा होता है कि बायर्स जो होता है उसको जब वो इनवॉइस रिसीव होती है तो उसमें प्राइस बहुत ओवर चार्ज होते हैं, जिससे वो सेलर को डेबिट नोट इशू करता है। आइए अब हम इसको टैली प्राइम में समझते हैं। तो ये मैंने टैली प्राइम का मेन गेटवे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर मैं अपने आप को एज ए बायर ट्रीट करता हूँ कि मैंने किसी से माल परचेज़ किया है। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ। एक मेरे पास सेलर है बी के एंटरप्राइजेस, इससे मैंने 20 लाख का माल परचेज़ किया है जिसमें 2 इन्वॉइसेस हैं। तो अब आइए इसकी एक डेबिट नोट की मैं एंट्री डालता हूँ। यहाँ पर मैं जाऊँगा वाउचर में। वाउचर में मुझे डेबिट नोट के लिए जो कमांड है वो है Alt F5। तो यहाँ पर मेरा एज ए वाउचर ओपन हो गया है, बट मुझे एज ए इनवॉइस करना है इसको। तो यहाँ पर मैं जाऊँगा कंट्रोल H और यहाँ पर करूँगा आइटम इनवॉइस। तो ये मेरा आइटम वाइज जो है मैं यहाँ पर रिटर्न कर सकता हूँ मटेरियल। तो पार्टी का नाम था मेरा बी के एंटरप्राइजेस। यहाँ पर मैं करूँगा सेव कंट्रोल A से, देन जाऊँगा यहाँ पर परचेज़। यहाँ पर मैं आइटम लेता हूँ मोबाइल फ़ोन, क्योंकि मैंने इसे मोबाइल फ़ोन ही परचेज़ किए थे। अब यहाँ पर मुझे 50 पीस रिटर्न करने हैं जिसकी वैल्यू थी 5,000 रुपये। तो 2.5 लाख का जो मैं मटेरियल है ये मैं रिटर्न कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ इश्यूज होता है जैसे डिफेक्टिव, मान के चल रहा हूँ कि ये फ़ोन डिफेक्टिव थे। देन मैं यहाँ पर अगेंस्ट रेफरेंस जाऊँगा। अब यहाँ पर मेरे पास 2 बिल ऑप्शन शो हो रहे हैं, एक 15 लाख का, एक 5 लाख का, जैसे कि मैंने अभी प्रीवियस दिखाया था। तो मैं मान के चल रहा हूँ कि ये बिल नंबर जो 324 था बी के 2025-26 324 31 अगस्त 2025 में मैंने ख़रीदा था। तो 15 लाख इसकी वैल्यू थी। तो इसमें से 2.5 लाख रुपए मेरे कम हो जाएंगे। अब यहाँ पर मैं नरेशन में लिख देता हूँ बीइंग गुड्स रिटर्न ड्यू टू डैमेज इन ट्रांजिट, या डैमेज कर सकता हूँ, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि क्वालिटी अच्छी नहीं थी, या फिर मटेरियल वैसा नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। कुछ भी XYZ रीज़न हो सकते हैं। अब मैं इसको कर देता हूँ सेव। अब मैं जाता हूँ पार्टी के लेजर में दोबारा, उसके लिए DAL प्रेस करूँगा, यहाँ पर लिखूँगा बी के एंटरप्राइजेस। तो अब ये 2.5 लाख की मेरी एंट्री यहाँ पर शो हो रही है। तो 20 लाख का मैंने माल परचेज़ किया और 2.5 लाख रुपए का मैंने रिटर्न कर दिया। तो बैलेंस मेरे पास जो बचा वो 17,50,000 इसको अब पे करना है। अब एक इशू और है, जैसे कि अब मान लीजिए कि मेरे को कुछ रेट का भी इशू है। इसने रेट भी कुछ आइटम में मेरे गलत लगाया था, तो उसकी भी एंट्री हम समझते हैं वो कैसे करते हैं। यहीं से मैं करूँगा Alt I। तो
तो डेबिट नोट मेरा ओपन हो गया है। यहाँ पर मैं लिखूँगा BK एंटरप्राइजेस और यहाँ पर मैं लिखूँगा परचेज अकाउंट। बट इसमें मुझे एक चीज़ देखने वाली है कि यहाँ पर मेरे पास मैं किस चीज़ को आइटम तो मेरे पास इसमें है नहीं, मुझे सिर्फ प्राइस का वो लेना है। तो इसमें मैं दोबारा चेंज मोड में जाऊँगा, ऑल्ट एच कंट्रोल एस से, और यहाँ पर मैं करूँगा एज ए वाउचर। देन यहाँ पर मैं डेबिट करूँगा पार्टी को, BK एंटरप्राइजेस, और मान लीजिए इसने मेरे को 50,000 का रेट ज़्यादा लगाया, तो यहाँ पर मैं 50,000 लिख देता हूँ। अगेंस्ट रेफरेंस बिल नंबर जो था मेरा 324 है, इसको मैं ले लेता हूँ 50,000 से, और यहाँ पर मैं क्रेडिट करता हूँ परचेज़ को, क्योंकि जब मैंने इससे माल परचेज़ किया था तो यहाँ पर मैंने इसको डेबिट किया था और यहाँ पर मैं इसको क्रेडिट करूँगा। देन 50,000 रुपये मैंने क्रेडिट कर दिया इसको, और मैं यहाँ पर नरेशन में दे दूँगा बीइंग रेट डिफरेंस बस, और इसको मैं कर दूँगा सेव। तो एक मेरी यहाँ पर 50,000 की भी एंट्री हो गई और 2.5 लाख की भी एंट्री हो गई। तो अब मुझे सिर्फ इसको 17 लाख रुपए देने हैं। अब ये डेबिट नोट जो है मैं इस पार्टी को 1 बाय 1 करके भेजूँगा। तो मैं इसको ओपन करता हूँ और इसको एक्सपोर्ट के लिए करता हूँ कंट्रोल E। देन यहाँ पर मैं फॉर्मेट चेंज करता हूँ इसका PDF, देन इसको कर देता हूँ एक्सपोर्ट। तो ये मेरा डेबिट नोट इशू हो गया है। फारसाइट एकेडमी ने BK एंटरप्राइजेस को दिया है 2.5 लाख रुपए के 50 पीस मोबाइल फ़ोन। तो ये पीस मैंने इसको वापस कर दिया फारसाइट एकेडमी ने। अब सेलर जो है BK एंटरप्राइजेस क्या करेगा, ये फारसाइट एकेडमी को एक क्रेडिट नोट भेजेगा एक्नॉलेजमेंट के लिए, जब वो इसको एक्सेप्ट कर लेगा। हो सकता है वो इसको एक्सेप्ट ना करें, हो सकता है कोई डिस्प्यूटेड रहेगी, वो बोल दे कि नहीं इसमें तो 25 पीस मेरे बिल्कुल ओके थे, या फिर नहीं वो जैसा आपने बोला था वैसा ही माल, कुछ भी इश्यूज़ हो सकता है। तो हो सकता है वो इसको कम करके फिर आपको क्रेडिट नोट दे, तो वो आपको दोबारा करेक्शन करके इसको क्रेडिट नोट को देगा। फिर जो वो क्रेडिट नोट वो आपको देगा, देन आप उसको ही डेबिट नोट समझेंगे। तो एक्नॉलेजमेंट पार्टी की तरफ से हमारे पास ज़रूर होनी चाहिए। अगर वो हमें क्रेडिट नोट नहीं भेजता तो ये डेबिट नोट एक्सेप्टेबल नहीं है। तो आइए अब क्रेडिट नोट्स के बारे में समझते हैं। क्रेडिट नोट की डेफिनेशन ये कहती है, ए क्रेडिट नोट इज ए डॉक्यूमेंट इशू बाय ए सेलर टू ए बायर टू एक्नॉलेज दैट द बायर अकाउंट हैज़ बीन क्रेडिटेड। इसका मतलब ये है कि जब डेबिट नोट बायर सेलर्स को सेंड करता है तो सेलर उसको एक एक्नॉलेज भेजता है कि उसने उसके अकाउंट को क्रेडिट कर दिया है। तो आइए इसको भी टैली प्राइम में समझते हैं कि हम क्रेडिट नोट की भी एंट्रीज कैसे करते हैं। तो अब मान लीजिए मैं अपने आप को एज ए सेलर कंसिडर करता हूँ। तो जब मैं अपने आप को सेलर कंसिडर करूँगा तो कंडीशन वही सेम रहेगी। किसी पार्टी ने मुझे 10 फ़ोन रिटर्न किए हैं 60,000 के, तो मैं यहाँ पर चेक करूँगा कि मोबाइल फ़ोन किसी ने मुझे 10 पीस 60,000 के रिटर्न करे हैं। तो पार्टी का नाम है BB एंटरप्राइजेस। ये मेरा एक डेटर है जिसको मैंने 6 लाख का माल बेचा था 100 पीसीस का। तो अब मुझे इसने वापस जो किए हैं वो 10 पीस किए हैं जिसकी वैल्यू 60,000 रुपये। जो 10 पीस दिए हैं जो उसने मुझे, वो अब 60,000 के नहीं है, अब उनकी वैल्यू 50,000 रहेगी। तो अब मैं 10 पीस को जो है रिटर्न करूँगा, लेकिन इसको जो मैं क्रेडिट नोट दूंगा वो 50,000 का दूंगा। तो यहाँ पर मैं क्रेडिट नोट की एक एंट्री डालता हूँ। तो यहाँ मैं ओपन करूँगा वाउचर और प्रेस करूँगा ऑल्ट F6। तो ये मेरा क्रेडिट नोट ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पार्टी का नाम डालूँगा BB एंटरप्राइजेस और यहाँ पर मैं लिखूँगा सेल्स। तो नेम ऑफ आइटम है मोबाइल फ़ोन और क्वांटिटी है 10, बट रेट यहाँ पर 6,000 की जगह मैं कर दूँगा 5,000 रुपये। तो मैं सिर्फ इसको 50,000 का ही माल क्रेडिट दूंगा। यहाँ पर अगेंस्ट नंबर है 6 लाख का, ये मैं ऐड कर दूंगा यहाँ पर और इसको कर दूंगा सेव। तो अब जो है मुझे इससे मैंने इसका 50,000 का माल एक्सेप्ट कर लिया है और अब मुझे इससे सिर्फ 5,50,000 रुपये लेने हैं। तो इस तरह से मैं क्रेडिट नोट की एंट्री करता हूँ अगर मैं एज ए सेलर हूँ।
तो ये एक्नॉलेज जो है मैं पार्टी को भेज दूंगा। मैं वाउचर ओपन करूंगा और कंट्रोल ई प्रेस करके इसको कर दूंगा एक्सपोर्ट। तो ये मेरा क्रेडिट नोट हो गया जो पार्टी को मुझे भेजना है, बीबी इंटरप्राइजेस को 10 पीस 50,000। अब वो इसको एज ए एक्नॉलेज के अंदर क्रिएट कर लेगा और मेरे अकाउंट को ये डेबिट कर देगा। तो दोस्तों डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के दोनों के जो मीनिंग्स हैं वो डिपेंड करते हैं बायर पे और सेलर पे। अगर हम बायर हैं तो वहाँ पर उनकी मीनिंग्स अलग हो जाती है, अगर हम सेलर हैं तो वहाँ पर उसकी मीनिंग अलग हो जाती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम ये सीखेंगे कि जर्नल अकाउंटिंग किस तरह से की जाती है, क्या क्या इनके स्टेप्स होते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, क्या क्या रूल्स होते हैं, क्या क्या लॉज होते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाला है। इंस्टेंट आप सारी चीज़ें अकाउंट्स के बारे में इजीली समझ जाएंगे। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। धन्यवाद।